अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव स्पेशल एडिशन है, क्योंकि हामिद मीर साहब अपने अवार्ड की नामजदगी की वजह से यहां पर मौजूद नहीं है। इस वक्त परेड ग्राउंड के एक हिस्से में जो मुख्तस किया गया है तकारीर के लिए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, वहां पर PTI का जलसा हो रहा है। यौम तशक्कर का नाम इसको दिया गया है। कल का दिन, अगर इस जलसे से आप आगे की बात करें, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ जवाबात सामने आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून TORs भी प्रेजेंट करेगी और हमें बताया गया है कि एक पिटिशन भी आएगी जिसमें बताया जाएगा कि सिर्फ तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने PTI की पिटिशन पर ही नहीं करनी, हुकूमत की तरफ से भी दायरा वसी करने की पिटिशन होगी जिसमें PTI के लीडरान का नाम होगा। तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। हमारे पास एक फुल पैनल मौजूद है। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनका शुक्रिया। शहरियार अफरीदी साहब, जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीस पार्टी की तरफ से, बहुत अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में आए हैं, आपका शुक्रिया, आज आप यहाँ पर मौजूद थे। शेख अंसर अजीज साहब, मेयर इस्लामाबाद, जिनकी शहर में जलसे जुलूस हुआ, जो शहर बंद रहा, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जरा शहरियों का तस्वर और पर्सपेक्टिव लेंगे। राना जवाद साहब, डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज, आपका भी शुक्रिया। अगर मैं शहरियार साहब आपसे बात का आगाज करूं तो इस वक्त आपकी पार्टी क्या वाकईतन समझती है कि उसके पास बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल है? इमरान खान साहब ने भी स्पीच नहीं की, सो वी जस्ट वंडरिंग कि आज अपनी स्पीच में वो क्या ऐसा बताएंगे जो पिछली बहुत सारी स्पीच के अंदर बशमूल जो आखिरी उन्होंने कल स्पीच की उसमें नहीं बता पाए, आज क्या वो पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया तलत भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। आज बतौर एक स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, एक पाकिस्तानी के और पाकिस्तान से बाहर का जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हार्मनी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए और पाकिस्तान एज ए स्टेट, और वो महरूम तबकात जिनमें अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट पिछले 3-4 दिहाइयों में इस लेवल पे पहुंच गया था कि लोग पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन और पाकिस्तान से जो क्रीम है वो बाहर जाने शुरू हो गई थी। कल का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ उसमें इस मौकिफ की तायीद हुई कि नोबडी इज अबव लॉ, और इदारे जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नैब ने, FBR ने और बाकी इदारों ने कहा कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं। तो जो बरहमी का इजहार किया गया कि आपने अभी तक रिपोर्ट, और आज FBR ने रिपोर्ट जमा भी करा दी सुप्रीम कोर्ट। खान साहब आज के जलसे में एक पूरी पाकिस्तानी कौम और महरूम तबकात के लिए कि इतनी बड़ी फतह अल्हम्दुलिल्लाह कि याद रखिए, फतह क्या है? फतह यह है कि वो TORs जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि मैं अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर रहा हूं, और उसके बाद ऑपोजिशन के साथ 7 महीने ये जो एक अजीब व गरीब किस्म का खेल खेला गया, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि आप सारे TORs लेके आए, और अगर TORs पे कंसेंसस नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट खुद TORs बनाएगी और यही अदालत फैसला देगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा मकसद क्या अचीवमेंट यह है कि जिस तलाशी का, जिसका हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, देखें हम सिस्टम डिरेल नहीं करना चाह रहे। वो लोग जो कह रहे थे कि खून खराबा चाहती है तहरीक इंसाफ, सिस्टम को डिरेल करना चाहती है, कोई वो जो थर्ड अंपायर की उंगली वाली जो परसेप्शंस थी वो सारी स्टेटमेंट्स थी ना आपके परसेप्शंस वर क्रिएटेड। देखिए तलत भाई वर क्रिएटेड। तो आप फिर विक्ट्री क्या, मुझे विक्ट्री समझा दें ताकि मुझे समझ आ जाए ट्रॉफी आप क्लेम करें। विक्ट्री ये है कि जो हमारे 2 डिमांड्स थे, एक तलाशी और एक इस्तीफा। तलाशी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इनिशिएटिव्स ले लिए हैं। कल से तमाम किसकी तलाशी? कि वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं। पनामा लीक्स की स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और जिनके भी नाम ये तय है, ये राना साहब ये तय हो गया कि ये सिर्फ PM की तलाशी हो रही? नहीं, सबकी। लेकिन आपकी डिमांड सिर्फ PM की होनी चाहिए। हमने सबका कहा था, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अभी ये भी तय भी नहीं हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसने कहा है कि आप दोनों TORs लेके आए। जाहिर है दोनों के TORs जो है पार्लियामेंट में मौजूद है, अपोजिशन के बिल की सूरत में और हुकूमती बिल की सूरत में। जाहिर है जब ये जाएंगे तो उसके बाद दीनी TORs भी आ रहे हैं, जमात इस्लामी के TORs भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि कभी सियासी लोग ये एक लंबी गेम में जा रहे हैं। आप ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या ओवर रूल करेगी गवर्नमेंट के TORs को, या क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपोजिशन? सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेकुलेट नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो इनका ख्याल है कि इनके पास ट्रॉफी आ गई है वो हकायक पर मबनी है
या एक आप किसी वक्त भी आप दावा कर सकते हैं कि हम जीत गए? ये उस किस्म का नहीं, बिल्कुल हकाइक पे इसलिए मबनी नहीं है कि ये बातें पहले भी हो रही थी। हफीज साहब, ये बातें तो पहले भी हो रही थी कि अगर आप किसी तरह से एक कंबाइन टीआर बना लें तो तलाशी शुरू कर दें। असल बात यह है कि हुआ क्या है, देखें, बात तो यह है कि टीवी पे नजर आता है, तकरीरें हुई हैं। हुआ यह था कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो लॉकडाउन करेंगे, सीज करेंगे, नवाज शरीफ को फोर्स करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी हेयरिंग भी जारी रखेगी तो हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देखें हुआ ये कि रियासत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके लोगों को आने से रोका, और बदकिस्मती से इमरान खान साहब मोबिलाइज नहीं कर सके। जो लीडरशिप रोल एक तारीखी तौर पे होता है, जिसका कल आपने जिक्र किया, मैं भी उस वक्त था फारूक लगानी साहब के घर में जब बेनजीर भुट्टो 150 लोगों के साथ निकली थी, और और पर्सपेक्टिव भी लेना, फिर उसके ऊपर वापस आते हैं। तो आप अगर ये काम पहले ही हो जाता तो बेहतर नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तलत साहब, मेरी गुजारिश है कि मेरी बात में कोई बोलेगा नहीं जी, मेरी दरखास्त है। मैं भी नहीं बोल सकता। आप तो बोल सकते हैं। गुजारिश ये है जी कि पहली तो बात मेरी ये है कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये कौन होते हैं तलाशी लेने वाले? ये अदालत है? ये कोई थानेदार हैं इस मुल्क में लगे हुए जो तलाशी लेंगे? द मैटर ऑफ फैक्ट इज, और ये सबको अयां है चीज, कि नवाज शरीफ साहब ने जब इनकी तरफ से डिमांड भी नहीं अभी आई थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब का नाम जो सा पनामा लीक्स में नहीं था। ठीक है ना जी? काश ये मेरे भाई, ये दोस्त, कि उस वक्त वो बात मान लेते तो ये 6 महीने जाया ना होते। फिर TORs पे आ जाए आप। TORs को प्लीज हंसने की तो इजाजत दे, हंस लो। TORs को भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, एक पर्सन स्पेसिफिक, नवाज शरीफ स्पेसिफिक बनाया, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने आके पार्लियामेंट में भी अपने आप को बात की, नैरेटिव दिया, अपना सारा किया। तो जो आज ये इन्होंने अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया है, तो काश ये पहले ही कर लेते। हम तो पहले दिन से हमारा ये मौकफ था जी कि अदालतें एहतसाब करें, आपको कोई मसला नहीं, और एहतसाब करें, और सबका एहतसाब करें, लोगों का भी करे जिन्होंने जिनके ऑफशोर कंपनियों में फ्लैट्स। सुबह पिटीशन डाल रहे हैं ना, ये वाली पिटीशन डाल रहे हैं ना कि इनकी जमात के लोगों का भी। सर वो तो देखे ना एहतसाब, फिर तो एक पार्शल एहतसाब होगा ना, आपको कर दिया। और एक आखिरी बात, क्या जिन लोगों ने ये सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ कराए हैं और जिन लोगों ने बेवाओं और यतीमों के प्लॉटों पर कब्जे किए हैं, वो एहतसाब से बालातर है? क्या इमरान खान साहब की जो हमशीरा मोहतरमा है, क्या वो एहतसाब से नहीं? क्यों जी? जब आप कहते हैं ना कि पनामा लीक्स में जिन लोगों का नाम है उनका एहतसाब होना चाहिए, नवाज शरीफ का तो नाम नहीं है, तो जिनका नाम है उनका एहतसाब चंद साहब जरा एक अवामी पर्सपेक्टिव बीच में डाले। मैं किरमानी साहब की ना बॉडी लैंग्वेज देख रहा था तो वो हंसने की भी इजाजत नहीं दे रहे थे। तलाशी क्या देंगे? हमारी तो तलाशी। तो मैं देखिए, पार्लिमानी निजाम है, पार्लिमानी निजाम है, जमहूरियत है, इसमें आपको वोटों के जरिए अवाम ने इक्तदार के ऊपर बिठाया, और वहां जमहूरियत में सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी का तरीका ये है कि जब पार्लियामान में कोई सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना लाजमी होता है। इसमें गुस्सा इनको नहीं करना चाहिए। इनका गैर जमहूरी रवैया ही लोगों को जमहूरियत से दूर लेके जा रहा है। हमारे जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया है, मैं सिर्फ इनकी बात से किधर दूर जा रहे हैं वैसे लोग? सर, लोग डिसग्रांटेड कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। उसमें मीडिया का करो ना जी। सर मैं वैसे कह रहा हूं, नहीं, ओवरऑल लोग जमहूरियत से नाला हो रहे हैं। सर बिल्कुल नाला नहीं होते। हमारे पॉलिटिकल जो करैक्टर है ना लोगों का, आप मीडिया का मेहरबानी ज्यादा है उसमें कि पॉलिटिकल क्लास का जिस तरह रगड़ा लगाया गया है ना पिछले कई सालों से, किसी और मीडिया ने लगाया, मीडिया रगड़ा लगा सकता है ना। मैं बैठ के मीडिया में बोलूंगा, मेरी अगर मैं आपके कैमरे के सामने बोलूंगा की बात है ये। मैं चंद साहब एक सेकंड के लिए आपको करूंगा, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मसला आया तो आप सारे लोग यक जुबान थे, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। आज सारे खुश है कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हम खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुश नहीं है। पार्लियामान के अंदर से नहीं, पीपल्स पार्टी, मैं कहता हूं हमारी पार्लियामेंट की शिकस्त हुई, हम तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक, कैदलिया के सामने तो आज सारे एक मिनट में आपने जाके कह दिया कि तस्लीम तस्लीम, कबूल कबूल। अच्छा, लोगों दोनों चंद साहब से, फिर मेयर साहब से पूछना है, लोगों की जरा बात करें। पीटीआई ने कहा था हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, नहीं ला सके। नहीं, कितने लाए?
देखिए पीटीआई लोगों को नहीं निकाल सकी, बिल्कुल नहीं निकाल सकी। हमारे इलाकों से भी नहीं लोग आए, इनके लीडर्स जो कैमरों के सामने आने के शौकीन है। वर्कर बेचारा यंगस्टर लोगों ने मारे भी खाई, जुल्म बर्बरियत जितनी हुकूमत ने नून लीग ने की है, और ये इनका पुराना वतीरा है ये, क्योंकि इन्होंने पाई जुल्म से है। जिसने पाई जुल्म से हो उसको मजलूम की अहमियत का पता नहीं होता। थोड़ा सा ये बेगम कुलसूम नवाज को सिर्फ पता है पीएमएलएन में वो जब जुल्म क्या होता है, ठीक, और किसी को नहीं पता। ठीक, बाकी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पूछे नंबर्स की बात। मोहतरमा कुलसूम नवाज से पूछ लेते कि जुल्म क्या, उसने बर्दाश्त किया है ना। बाकी तो आप खुद गिरफ्तारियां देने वाले थे, हाउस अरेस्ट वाले थे, खुद मियां साहब के साथ जाके उधर लड्डू खाने वाले थे सरूर पैलेस में बैठ के, खुद सारे चले गए। पीटी कोई क्यू लीग में जवाब क्यू लीग में डेपुटेशन पे चला गया। बंदों की बात आपके पास, आई एम श्योर मैं मुकम्मल है। मेरे साथ ये बताएगा, ये बड़ी बहस होती है मीडिया के अंदर कि जी 10 लाख बंदा इस्लामाबाद, जब ये इस्लामाबाद के लॉकडाउन की बात हो भी रही थी, क्या बतौर मेयर आपका वाकईतन ख्याल था कि इस शहर के अंदर 10 लाख लोग नंबर 1 प्रैक्टिकली आ सकते हैं, नंबर 2 इस शहर के अंदर से लोग निकल सकते हैं इतने कि इसको लॉकडाउन कर? मैं आपके असेसमेंट जानना चाहूंगा कि बतौर मेयर आप क्या सोच रहे थे, वाकईतन 10 लाख लोग आ जाएंगे या आपके ख्याल में बस वैसे एक फिगर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया तले साहब। पहली बात तो ये जी कि मेरे ख्याल में ये जो 10 लाख की बात हो रही थी, शायद ये एक दोस्त जो थे ना वो फिगर जीरो से ज्यादा डाल रहे थे। एक या दो से बड़ा फर्क पड़ता, दो से भी ज्यादा जीरो थे मेरे ख्याल में, क्योंकि देखेंगे टोटल अगर इस्लामाबाद की पूरी अगर हम आबादी को लें तो वो तकरीबन 20 लाख के करीब है। ठीक, और उसमें आपका देखेंगे कहां से बाराकऊ से इधर से शुरू होता है, इधर तनौल, इधर रवात, कितना बड़ा एरिया है, देही इलाके शामिल हो जाते हैं और वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जी ये यहाँ पे इतने लोग आ भी सकते हैं और न कभी इतने। अभी कितने जिस जगह पे ये हो रहा है जलसा, कितने लोग आपके ख्याल में होंगे? मेरे पास कुछ अपने एस्टिमेट जी मेरे ख्याल में जी अभी तक जो वहां पे जितने लोग आ सकते हैं और जिस हिसाब से हमने देखा है टीवी पे जितनी दूर दूर चेयर्स लगी हुई और जिस तरह लोग वो जिस तरह एक दफा पहले आपको पता है इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मुशर्रफ साहब का वो हुआ था ना जलसा, तो उस टाइम को एक इधर था, एक 10 फुट के फासले पे था, एक 15 फुट के फासले पे था। तो अभी भी उसी तरह आप देख लें कि वो कैमरा जो दिखा रहे हैं उसी तरीके से लोग और बहुत दूर दूर कुर्सियां लगाई गई हैं। मेरे ख्याल में 14-15 हजार से ज्यादा लोग नहीं है। ये आपकी फिगर जो है आप लोगों ने जिस तरह बता रहे हैं कि आपने अपने बंदे लगाए हुए जो काउंटिंग कर रहे हैं, बंदे कितने पता निकाले क्यों नहीं आपने? आई नीड टू रिस्पॉन्ड। ये नाजीज और फाशिस्ट अप्रोच जो है ना, जो अभी किरमानी साहब बड़े भाई हैं, तरबियत इस तरह हुई है कि उनको इज्जत देना हम पर फर्ज है कि नहीं बोलेगा कोई, आप चुप करें। ये जो रीत और ये जो रिवाज पॉलिटिक्स में डाल दिया गया है, इट इज वेरी डिवास्टेटिंग। ये जो तकब्बर, ये बड़ाई, ये इनकी पार्टी की बात करें? एब्सोल्युटली। ठीक, देखें तलत भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर फिगर्स की गेम में जाते हैं तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन खुद क्यों किया? नंबर 1। नंबर 2, जिस 20 हमारा दिन था 2 नवंबर आज का, 28 को इन्होंने जो ताज पैलेस में यूथ और खासकर औरतों को जिस तरह घसीटा और मैन हैंडल्ड, यानी मर्दों ने औरतों को घसीटा, जिसकी फुटेज सबके पास है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाकी सियासी वर्कर होते और फौज की गोद में ना पनपते तो मेरे ख्याल में वर्कर और सियासी वर्कर्स की इज्जत और एहतराम का एहसास होता क्या है? जब आप कंधों पे चल के आते हैं तो नीचे लोगों का एहसास नहीं होता। आपके लोग क्यों नहीं आए? देखिए मेरी बात सुने तलत भाई, 2 नवंबर वाज द डेट, टुडे इज द डेट। मेरी आज, हाँ मेरी रास्ते खुले हुए, मेरी बात सुने, रास्ते खुले हुए। एक मिनट मुझे ये बताइए, लॉकडाउन बंद, तलत भाई मेरी केपीके खुला हुआ, मोटरवे खुली हुई, जीटी रोड खुली हुई, इस्लामाबाद खुला हुआ, आज पिंडी खुला हुआ। बदकिस्मती से इसका हाँ या ना में जवाब देना। आज इस्लामाबाद में अभी भी छोटे छोटे स्पेसेस देके कंटेनर्स अभी भी मौजूद हैं। कहां? आप मैरियट के पास, मैं एक मिसाल आपको, मैरियट के पास, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। अभी भी शहरियार साहब मैरियट के पास, अभी आप नहीं, अभी आपके सरेना के पास, एक मिनट, हमेशा बंद होता। अभी आपके पास टाइम है ना, आपके रिसर्च टीम है, आप जरा इन्हें कहें कि जीटी रोड टुवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा, टुवर्ड्स पंजाब, क्या इन्होंने फुल रोड से कंटेनर्स हटाए हैं? छोटे छोटे रास्ते दिए हैं। एक सवाल पीछे फिर सवाल करने की इजाजत दे दूं? जी ले लूं आपसे। छोड़ दें आप, जीटी रोड पे ना जाएं आप,
आप इस्लामाबाद और पिंडी के दायरे के अंदर, वो तो खुले हुए हैं जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर से आपकी जमात ने तकरीबन 8 लाख वोट उठाया है। मैं वैसे आपको बता रहा, हार जीत के 8 लाख बंदा क्यों नहीं है? देखिए तलत भाई, बदकिस्मती से जब ये ग्लासेस बायस्ड अप्रोच के जरिए से एंगेज की जाए ना, तो फिगर्स अपनी सोच की नहीं किसी और के सोच के पैमाने में आ जाते हैं। कितने बंदे हैं? मेरी बात सुने, आई डोंट वांट टू गेट इनटू फिगर्स। मैं सिर्फ लीडर ने कहा 10 लाख बंदा ले गया, मैं नहीं, आपने कहा ना, इन्होंने मेरे भाई ने कहा कि 14-15 हजार। मैं कहता हूं कि अगर 14-15 हजार भी नहीं, एक बंदा भी इंसाफ के लिए निकलता है तो आज इनको मजबूर कर दिया गया कि जो ये बड़ाई और बड़ी बड़ी बातें, ये तो मेड अकाउंटेबल। ये तो होगी ना प्रेस रिलीज, बंदे का नंबर बताएं जी। नहीं बताना, चलो ठीक है, बताइए। प्रेस रिलीज नहीं, नंबर्स में वी आर विक्टोरियस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने भाई चंद साहब की जरा बात का जवाब दे दूं, इनकी तस्दीक कर दूं। इन्होंने फरमाया कि जी कुर्बानियां नहीं दी, जुल्म का फलां को नहीं पता, फलां को नहीं पता। पहली बात यह है कि मेरे भाई नवाज शरीफ साहब आपकी तरह किसी अस्तस्ना के पीछे नहीं छुपे। उन्होंने अपने आप को आके सामने पेश किया, हालांकि उनका नाम भी था। नंबर 1, जरदारी साहब ने जो कहा था कि मुझे इम्यूनिटी है, ठीक है। क्या एक मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर जहाज में बिठाकर उसको क्या अटक किला लांडी जेल नहीं ले जाया गया? क्या जो जेल काटी नवाज शरीफ ने, और वो क्या उसने बड़ी अपनी जात को जमहूरियत के लिए काटी क्या? तो ऐसी तारीख को मेरे भाई आपसे गुजारिश है मसख ना करें। अब कमिंग बैक टू दी ये जो आप फिगर्स की बंदे क्यों नहीं निकल रहे? फिगर्स की मैं अर्ज करता हूं जी। दूसरा, इन्होंने कहा, देखें आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यह साबित किया है कि हम डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन रखते हैं। आज हमने 6000 शेल मार के सर नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं, उस पर भी मैं आता हूं। आज हमने इनको फ्री हैंड दिया, ट्रैफिक रमा दवा है, बताएं इनका कोई एक बंदा आज रोका गया? हाँ, जब इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, हम रियासत पर कब्जा करेंगे, हम क्या ऐसे लोग इनके साथ नहीं थे खड़े हुए जिनको इमरान खान साहब कल को चपड़ासी भी रखने को तैयार नहीं थे, जो उनके स्पोक्समैन बने और कहते थे, मुझे बात पूरी करने दें, जो कहते थे मारो सुनो ना जी, मारो, मर जाओ, जलाओ। तो क्या आइन और कानून के तहत जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीजन, वो हमने निभाई जब इनका रवैया खुली धमकियों और घेराव झिलाव का था? नंबर 1। जब इन्होंने नंबर 4 हो गया जी। चलो अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूं, दूसरी आखिरी बात सुन लें। नंबर्स की ये बात कर रहे हैं, आपके चैनल्स ने बताया है, दूसरे चैनल्स ने बताया कि 6000 कुर्सियां, एक सेकंड, चलो जी 5-6 हजार कुर्सियां वहां होंगी, तो मैं समझता हूं कि उन 5-6 हजार कुर्सियों पे कोई 3000 बंदा भी बैठ जाए, उसको उस 300 बंदे से जरूरत दे दे जो बनी गाला में है, तो 9 लाख बंदा बन जाता है। 1 लाख बंदे की फिर भी कमी रह जाती है। और ये भी जो मेरे भाई, एक सेकंड हुजूर, और ये भी आखिरी बात मेरे भाई आखिरी बात, और ये भी जो बंदा है जो जितना नजर आ रहा है, बाकी मुझे नहीं पता कि वो जो 9,94,000 है उसने सुलेमानी टोपियां शर्ट पहनी हुई। देखिए किरमानी साहब को सबसे पहले ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कलसूम नवाज पिंडी में थी तो आज जो लेफ्ट राइट सेंटर मियां साहब के, इनमें से कोई नहीं था, बिलों में घुस गए थे सारे। एक शख्स था पूरी पिंडी में, बाशी खान अफरीदी, और उनके साथ इनकी पार्टी ने क्या किया, तारीख सबके सामने। एक स्टेप और आगे जाते हैं, मियां साहब जब जहाज में आए थे पाकिस्तान, कितने लोग निकले थे? जब मियां साहब यहां से मुआहदा करके जब जा रहे थे, कितने लोग इनके निकले थे? लाखों का। हाँ, दुनिया, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया था। सिर्फ एक चीज तलत भाई, कौम को गुमराह ना किया जाए। आज पाकिस्तानी कौम को कल मैसेज गया है कि नोबडी इज अबव लॉ। तो पहले लेकिन वो तो पहले भी जा चुके हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर मैं आपसे पूछना, तलत भाई आपसे पूछना चाहता हूं, टीओआरस पे आप एक क्रेडिबल सोल हैं, टीओआरस पे जो इन्होंने ड्रामा रचाया, जो टाइम बाय करते रहे, जो इनके मिनिस्टर लेफ्ट राइट सेंटर करते रहे, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अभी स्पेसिफिक और कल से यानी थर्सडे से इस पर सारा कार्रवाई शुरू होगी। ठीक, मुझे एट द रिसीविंग एंड। अच्छा, मैं चंद साहब के पास वे फॉरवर्ड पे आता हूं, जरा आप क्विक इंटरजेक्शन कर ले, ब्रेक के बाद चंद साहब से स्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि दोनों तरफ के टीओआर जाएंगे, उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बनाएगा जो एक जज का हो सकता है या जो भी मुनासिब समझे, वो फिर उसको स्टडी करके उसकी रोशनी में जो टीआर बनेंगे आगे वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद वो वापस आएगा बेंच की तरफ। इस तरह का कोई मफहूम सामने आ रहा है। फौरी तौर पे तो ये नहीं हो रहा। साहब वहां पे थे जी? आप थे वहां पे? नहीं, मैं वहां पे नहीं था। जब आप नहीं थे, देखे ना, सुनी सुनाई बात, एक एक लफ्ज सुनी सुनाई रिपोर्ट देखें, एक एक लफ्ज। आपको मरीख के बारे में जाने के मरीख पे जाना जरूरी नहीं है ना। गलत है ना जी, गलत है। अफील साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि कमीशन बन गया है, टीआर खत्म, कोई टीआर की जरूरत नहीं, नहीं राना साहब, नहीं इस तरह नहीं। आपने जो देखिए, आप क्रेडिबल सोल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तमाम पार्टियां अपने टीओआरस लेके आए। टीओआरस पे अगर कंसेंसस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट खुद टीओआरस बनाएगी और ये बेंच भी अदालत भी फैसला यही गुजारिश नहीं, तो उन्होंने गलत तरीके से यही गुजारिश की। क्या आप तरीका क्या उनको तरीका तो ना कि फिर वापस आएंगे तो फिर ये बात बनाएगी ना। 5 जजेस रोजाना तो नहीं ये सुनेंगे। एक जज का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जिधर से इनको आए थे ना टीओआर, जिधर से इशारा आया था सिरिल या उनको आया था कि बस करो, इनको आया था अब इस तरह कर दो। अब क्या ये कौम को वक्फा कर ले, फिर मैं आपको बताता हूं। चंद साहब के पास आएंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, नया पाकिस्तान की स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा अभी जारी है। परेड ग्राउंड का वो हिस्सा जो मुख्तस है तकारीर के लिए और एहतजाज के लिए। इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर नहीं की। मामला जरा हम आगे लेके जाना चाहते हैं। चंद साहब, आप फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, आगे वाले इश्यूज के ऊपर बात कीजिए। लेकिन सर, मैं तो पॉलिटिकल, एक तो सीधी सी बात है कि पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए था पार्लियामेंट की बात मानती। लेकिन अब क्योंकि थर्ड अंपायर की बात आ गई है तो ये खुशाइंद बात है कि थर्ड अंपायर जुडिशरी बनी है। ठीक, ये मेरे लिए तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये खुशाइंद बात है। डिसअपॉइंटमेंट आप किया कि पार्लियामान ने नहीं किया, लेकिन खुशी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट आया, एक आईनी इदारा आया है उसका एक ये जलाओ गिराओ, इन चीजों से हमें निकलना चाहिए ना। अवाम गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, और हम एक और मुल्क में इंडिया के साथ क्या तल्लुकात है, रीजन में हमारे मुल्कों के साथ क्या है, फॉरेन पॉलिसी पे क्या इशू है, और इधर एक और हमारा एक इशू है, और यहाँ भी हम तलाशी से आगे पहुंच ही नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि मियां साहब को फर्स्ट टाइम किसी ने तलाशी मांगी है, किसी भी पंजाब के लीडर से फर्स्ट टाइम तलाशी मांगी गई है, ये एक हकीकत है। और अब जुडिशरी का भी इम्तिहान है। तो यूसुफ रजा गिलानी का एहतसाब भी हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई। पीपल्स पार्टी तो अब देख रही है कि अब इफ्तिखार चौधरी वाली ऐनक क्या सुप्रीम कोर्ट ने उतार दिया या नहीं। तो क्या कयूम सिद्दीकी साहब, क्या आप हमारे दोस्त रिपोर्टर्स क्या थे, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की रिपोर्टिंग अब कैसी होगी? मैं तो ये देखूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर पीपल पार्टी। नहीं वैसी होगी जैसे, चलो वैसी होगी तो फिर तो गजब करप्शन की जब कहानियां निकलेंगी, फिर तलत भाई गजब करप्शन की जब कहानियां निकलेंगी। लेकिन बात सुनिए, लेकिन बतौर वर्कर पीपल्स पार्टी आप न्यूट्रलिटी का मायार तो मुतय्यन नहीं कर सकते। वैसे मुझे बहुत जब वर्कर है पीपल्स पार्टी के, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं न्यूट्रल हूं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो किन चीज़ों पे आ गई हैं। स्वाय इल्जामात के, गिरबान पकड़ने के, कुछ नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि ये तलाशी दे, वो कहता है कि इसने गलती की है। लोगों का हाल देखें, आपके पास प्लान क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आप आगे कैसे लेके चलेंगे, आपका विजन क्या है, ये बात ही नहीं हम करते। हम दोबारा उस पर चले जाते हैं। जितनी अब आप डिबेट करेंगे, अफसोसनाक सूरत हाल है। जो ये बात कह रहे थे, लोगों में डिसइल्यूजनमेंट आ रही है, प्लीज अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से आती है। जब आप उनके राइट्स के लिए खड़े नहीं हो रहे, आपके ख्याल में इस मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा, कितने धरने जो चेयरमैन बिलावल ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर कितने पैसे सिक्योरिटी पे लगते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपके राणा साहब की नहीं आ रही है। इन्होंने शुरू में बात की थी अपने इब्तिदाई में कि जो कराची के अंदर आग लगी है, दुनिया के किसी मुल्क में इतने बहरी जहाज, एक अट्रैक्टिव न्यूज वाइज, ये बड़ी खबर है कोई। ठीक, जरा आप इसको सीरियल मीडिया है ना, वो तो सीरियल मीडिया, मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने एनटीओ आपके दोनों घरों को आमादा कर दिया। मैं तो उस साफी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन एयर कि ये टीओआर दोनों को उन्होंने उसने कबूल करवाए। अच्छा सर, गुजारिश ये इजाजत है जो उनका सीरियल है, दोनों ने अच्छा किया। सीरियस नोट पे रखो चंद साहब। अच्छा, गुजारिश ये बड़ा सीरियस है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल कहते रिपीट कर देता हूं। नहीं, संजीदा बात पहली मरतबा समझ आ गई। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि दो बातें ये हुई हैं। एक बात तो ये हुई कि जी ये जो जलसे के नंबर की बात की तादाद थी कि क्यों लोग नहीं आ रहे, ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ कि माजी में
बिलमूम और बिलखसूस जो इमरान साहब का रवैया वर्करों से रहा है, यानी देखिए ना कि वर्कर जो है वो सड़क पर बेचारा जरीलो खार हो रहे हैं और इमरान खान साहब बनी गाला में बैठे हुए वो ब्लैक लेबल शहद और टीटर उड़ा रहे हैं। छोड़े आप, नहीं जी मुझे बात वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। आपने बात, आप हुकूमत में हमारा जवाब राइट है ना, ये लेवल है, इतना ये लेवल है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर इस तरह होंगे तो उनकी यही बातें होंगी। आपकी बात में नहीं बोल रहा, मैं आपकी बात नहीं बोल रहा, नहीं ओके, मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, एब्सोल्युटली मैं वो भी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा, आपने भी रबिश बोली है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक नहीं बोला, तो फिर मैं ये बोल रहा हूं आपका जो लीडर है क्या वो इमरान खान चोर है, साबित करें, साबित करें। 7 माह से आप डरे हुए थे, ये आपका लेवल है। नॉट एट ऑल, यू नीड टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। करेज होती, मॉरल करेज होती तो आप प्राइम मिनिस्टर आपका जवाब दे होता। सबूत नहीं आपके पास, खान ने आपको मजबूर किया, गाली साहब ने आपको मजबूर को गाली देते हैं, कमाल। ऑफ एयर प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। लाइव शो और इसके खतरात और इसकी एक्साइटमेंट किसी तरफ भी जा सकती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है बहुत हीटेड है। अभी कल ही मार धाड़ से भरपूर शो जो है वो खत्म हुआ है और उसके असरात बाकी रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी तो बहुत सारा पॉलिटिकल आर्गूमेंट सेटल हो जाएगा। हमारा पैनल वही है, शहरियार आफरीदी साहब और किरमानी साहब, नदीम अफजल चंद साहब, शेख हंसा साहब, राना जवाद साहब। लेट मी स्टार्ट विद यू शहरियार, आपकी तवक्को क्या है? क्योंकि अभी जो आर्गूमेंट हो रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक जमात के टीओआर्स नहीं माने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इत्तफाकिया टीओआर मांगे जो मुझे नहीं लगता कि अब हो सकते हैं। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट आपके टीओआर्स को देख के टीओआर बनाएगी तो आपकी पार्टी को तो कोई एतराज नहीं है कि उसका दायराकार क्या है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर आता हो या दूसरी जमात के लोग भी आते हो। देयर इज नो इशू विद दैट ना। तलत भाई, सिंपल फॉर्मूला है कि नोबडी इज अबव लॉ। ठीक, पैनामा लीक्स के अलावा भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लूट मार की है, कर्जे माफ कराए हैं, तहरीक इंसाफ में, किसी भी पार्टी में, दे ऑल्सो बी मेड अकाउंटेबल। ठीक, एक बड़ी एक क्लियर मैसेज। दूसरा मैसेज, तलत भाई 126 दिन के धरने के बाद जब हम ऐवान में वापस गए, यह कहा गया कि जी हम इनको नंगे पांव राजी करने के लिए तैयार हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के हाथे में ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह कहा कि मैं खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खत्म करें और वापस आए। ठीक है जी। अभी एवरीथिंग इज इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, द बॉल इज इन द सुप्रीम कोर्ट। वो तमाम चीजें, चाहे वो इमरान खान, बनी गाला, शौकत खानम पे इल्जामात हैं, जहांगीर तरीन साहब पे हैं, अलीम खान साहब पे हैं, मुझ पर हैं, किसी पर भी, वो भी इनके जवाब देंगे। लेकिन वो जो टाइम वेस्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये अब सुप्रीम कोर्ट की इखलाकी जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब और बढ़ गई है। पूरे पाकिस्तान की नजरें, हमारे नेबर्स की नजरें। और एक चीज तलत भाई, नेशनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज द की। पाकिस्तान की बदकिस्मती देख लें कि सी पैक कितना बड़ा इनिशिएटिव है, गेम चेंजर, सब अक्रॉस द बॉर्डर से कह रहे हैं। आपका 2600 किलोमीटर मोर और लेस बॉर्डर इनसिक्योर है, ओपन पीसफुल हेवन बना हुआ है फॉर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, उसको भी छोड़ दे। फिर ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं, फिर जो परसेप्शन है इजराइल, इंडिया और यूएस अबाउट आर्मी, आज अगर हुकूमत इस चीज पर स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेती और दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिरिल अल-माइदा लीक्स के लिए, तो बिलीव यू मी परसेप्शन दिन ब दिन नेगेटिव होती जा रही है। और आखिरी बात दोबारा सुने, लोग भूल जाएंगे, मुझे भी एक जरा जुमला कहने दे। एक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ना कम से कम इतना तवाना होना चाहिए कि अखबार में एक ऐसी स्टोरी जिसको हम कह रहे हैं कि गलत स्टोरी है, उससे वो खतरे में न पड़ जाए। मेरा एक जाती टैक्स पेयर के हैसियत से मेरा रवैया ये है कि इतना भी कमजोर नेशनल सिक्योरिटी के नहीं बनना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी जो है हमारी, तो इनकी हुकूमत के साथ शिकायत ये है कि ये उसको कंट्रोल नहीं करते। असल में तो कंट्रोल करते हैं उसको जनरल हेडक्वार्टर्स, जनरल राहील शरीफ। तो जब हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी खतरे में है तो आर्गूमेंट जो है ना वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है कि जनरल राहील शरीफ उसको हैंडल भी कर रहे हैं और हम उससे मुतमईन भी नहीं है। मैं सिर्फ ये एक ऑब्जर्वेशन। अब मुझे जरा इनके पास जाने दें। आप वापस आइए। आप कल का दिन आपके लिए अहम है। आपने देखा कि माहौल क्या बना हुआ है एंड हमने नाज़रीन को बताया कि सियासी माहौल के अंदर ये मामलात हो जाते हैं, लाइव शो में हो जाते हैं।
लेकिन अब आप जो सबमिट करेंगे उसका उसकी एक एक सतर जो है वो पढ़ी जाएगी, एक एक लफ्ज के ऊपर डिबेट होगी। वुड यू एग्री विद दैट? बिल्कुल सही बात है। तो जवाब क्या तैयार है आपके? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। हम तो देखिए, हम तो पिछले 6 माह से जब से पनामा का इशू उठा, हमने तो खुद ऑफर किया, रेपिटेशन बार। लेकिन अब ऑफर की बात नहीं है, लेकिन अब जवाब तहरीरी जवाब जानिए ना जी। अब तो लिखत पढ़त वाली बात है। अदालतों को, हालांकि ये मेंटेनेबिलिटी का भी इशू बन सकता था, हमने वो भी नहीं बनाया। हमने कहा जी आप करें एहतसाब, हमारा नाम नहीं आप करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने जो हमारे पहले दिन से हमारा यही मौकफ था, और आज इन्होंने उसको तस्लीम किया है। काश ये पहले कर लेते तो इनको ये धरना फिर मुखर करने में कुछ इनका भी सहूलत हो जाती। अब सूरत हाल ये है कि द मैटर इज इन द कोर्ट, सब जुडिस मैटर है, फ्रीकैन को नोटिस जारी हो चुके हैं। अब हमें इस मामले को अदालतों पर छोड़ देना चाहिए, और TOR अगर अदालत समझती है कि अपोजिशन के ठीक है वो अडॉप्ट कर ले, अगर अदालत समझती है हमारे हैं वो अडॉप्ट कर ले, अगर अदालत समझती है कि उन्होंने कोई नई चीज अपने TORs बनाने वो कर ले। हम हर हाल में अदालतों के फैसलों का एहतराम करेंगे और हमारे हाथ साफ हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि हम सुरखरू होकर निकलेंगे। अच्छा, आपके पास आने से पहले मैं मेरे सबसे ये पूछ लूं कि बतौर इस्लामाबाद की शहरियों के कंसर्न्स बहुत सारे आप तक पहुंचे होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा तरीका बनाया जा सकता है कि ये जो एहतजाज हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लाखों का हो, हजारों का हो या सैकड़ों का हो, अभी इसी जगह पे हुआ करेगा जहां पर ये इस वक्त हो रहा है, या इसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है? जब मन चाहेगा इस जगह पे हो जाया करेगा, जब जोर चलेगा तो किसी और जगह हो जाए? क्या पॉलिसी क्या है मेरे साथ? पॉलिसी तो भी यही बनाई है जी कि ये जो हमने जगह इनको लोकेट की है, परेड ग्राउंड की जो जगह है, तो हमारा तो ये ख्याल है कि जी कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, बेशक हमारी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, PTI की गवर्नमेंट हो, तो उसको चाहिए कि जी एक जगह हमने नॉमिनेट कर दी है, डेजिग्नेट कर दी है, तो यहीं पे वो आके अपने जो भी उन्होंने मुजाहरा वगैरह करना है। इसके ऊपर अभी कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई, तो अभी इंतजामी फैसला जी कोर्ट में हमने सबमिट किया था, जब हाई कोर्ट में हमने सबमिट किया था, हाई कोर्ट से जाके डायरेक्शन ले लें उसकी ज्यादा, वरना तो इंतजामी मैं समझता हूँ जी कोर्ट से ज्यादा इसमें यह है कि जी कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पे एग्री कर लें, ठीक है, अभी गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में ले जाएं, हमारी भी गवर्नमेंट है, हम भी उसको एग्री करते हैं, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, और वो जगह एक नॉमिनेट कर लें, डेजिग्नेट कर लें, ताकि कल को कोई भी एजिटेट करना चाहता है, कल को हम भी कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट एक ही जगह पे जाए, तो एक ही जगह पे करें ताकि अवाम जो है वो तकलीफ में ना आए। चंद साहब, आपकी दिफा पाकिस्तान काउंसिल का भी आप यही कहेंगे ना उसके बारे में? बिल्कुल सर, जिसने भी करना है वो एक जगह नॉमिनेटेड है, डेजिग्नेटेड है। दिफा पाकिस्तान काउंसिल तो जहां उसका दिल होता है वो कर लेती है, ना मेयर साहब को कोई इतराज होता है, ना वजीर दाखिला साहब को कोई इतराज होता है, इजहार नहीं कर सकते। कालादम तंजीमें जहां दिल। तलत भाई देखें, इस मुल्क का ये दोहरा मेयार जो है ना हमारा, मैं आप नहीं कहूंगा, चलो मॉल को दान, मेरा जो दोहरा मेयार है ना वो पे करना पड़ता है कौम को। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अब चेयरमैन बिलावल के 4 जो हमने 4 पॉइंट रखे हैं, दहशत गर्दी आप खुद कह रहे हैं बड़ा इशू है, दहशत गर्दी की वजह से महंगाई है, दहशत गर्दी महंगाई की वजह से अवाम रुल रही है, सिक्योरिटी के ऊपर हमारे कितने पैसे हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, वज़ीर आज़म साहब भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आपने ऑल पार्टीज में बैठ के फैसला किया, आज तक नहीं हुआ। कल को हम भी सड़कों पे निकलेंगे कि आपने खुद कहा था, आपने नेशनल एक्शन प्लान CPAC के ऊपर, तो फिर कहेंगे फिर नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई। आपने भी एहतजाज का ऐसा माहौल बनाया हुआ, आपने इंटीरियर मिनिस्टर के इस्तीफे की तलबी की हुई है, नैब की इंप्लीमेंटेशन की आपने बात की है। हम बिल्कुल हम उस तरफ जा रहे हैं। हम अभी गवर्नमेंट को अभी हमें पीपल्स पार्टी को ये किसी खाते में नहीं लाते ना, समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी कमजोर हो चुकी है, लेकिन अनकरीब मैं एडवांस इनको बताता हूं कि इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम गवर्नमेंट का दरवाजा नॉक जरूर करेंगे। दरवाजा नॉक करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, नॉक करेंगे। और फिर मैं ये कहता हूं, फिर अवाम पूछेगी कि मेरा अरबों डॉलर जो मेरे नाम पे आपने कर्ज लिए, सिक्योरिटी के नाम पे आपने जो किया है, वो सबसे पूछा जाएगा, वो भी पूछेंगे। और इस रीजन में आपके किसी मुल्क के साथ बताइएगा। और दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्द कौन है इस मुल्क में? जो आपने कहा नेशनल सिक्योरिटी बड़ी कमजोर हो जाती है खबर से, देखिए हमारा नैरेटिव नहीं है, हमने कौम को नैरेटिव ही नहीं दिया ना। 5 साल हम अभी बना लेते ना बयानिया, क्या दिया है? स्वात ऑपरेशन देख लेना, बयानिया स्वात ऑपरेशन मोहब्बत है आपकी, IDPs देख ले, गो अहेड। मीडिया की आजादी देख ले, सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी नहीं, मीडिया पर हमला भी नहीं, ये नैरेटिव था हमारा तलत भाई।
अपनी जगह को खट्टा कौन कहता है? बताइए। आगाज हुकूक बलूचिस्तान हमारा नैरेटिव था। अब आप देखिए, आप पूछेंगे तो मैं बोल जवाब तो दूंगा। उनको बात तो कर रहे थे, टुवर्ड्स द एंड आप बताइए। एज ए सियासी वर्कर, बिलीव यू मी, ऑपोजिशन का काम क्या है कि वो तमाम लूप होल्स, ग्रे एरियाज, ऐसी चीज जो कि मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो उसको पिन पॉइंट करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक, गवर्नमेंट का काम ये है कि वो रिएक्शन के बजाय प्लग करे, ब्रिजिंग रोल प्ले करके उसको रिजॉल्व करे। ठीक, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट रिएक्शन भी दे रही है, कंफ्यूज्ड वाइब्स भी दे रही है, और इनके अपने टीम प्लेयर्स गवर्नमेंट को डिलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। टीम एज ए टीम नजर नहीं आ रही। मेरी ये सबमिशन होगी पाकिस्तान के मफाद के लिए, अगर जिस तरह 126 दिन से पहले अगर जुडिशल कमीशन बन जाता, कोई ना होता, 4 हल्के उसी वक्त, इसी तरह आज एक 3-4 दिन की बच्ची, वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहीद हुआ है, मुझे आप ये बताएं कि हम लाशों के साथ, क्वेटा में हमने देखा, हमने लाशों के साथ एहतजाज कर रहे हैं, फिर हमें इंसाफ मिलेगा? धमाका होगा तो 3-4 दिन हम रेड अलर्ट रहेंगे, फिर हम खामोश हो जाएंगे। किससे खुलने से पहले ही काम हो जाए तो बेहतर। आप ये एब्सोल्युटली ओके, टुवर्ड्स द वेरी एंड, कल कितना अहम दिन है? बहुत अहम दिन है, और मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती की बात है कि बजाय कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को अप्रिशिएट करें कि जो एक माहौल बन गया था इस मुल्क में कि शायद हुकूमत जो है वो मॉब जस्टिस के जरिए फारिग हो जाए और पाकिस्तान भी उस तरह के मुल्कों में आ जाए जहां पे रेबल्स ऑक्यूपाई द कैपिटल चढ़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी फतह ये इस लिहाज से है, और मुझे अफसोस है जब मैं बयान देखता हूँ, बजाय इसके कि हम इस चीज को अप्रिशिएट करें कि जो कंट्रोवर्सी थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में चली गई है, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर जाके रिजॉल्व होने लगी है। हुकूमत भी इसको अप्रिशिएट करे, अपोजिशन भी इसको अप्रिशिएट करे, किसी की विक्ट्री के ऊपर ना खेलें हम। देखें, विक्ट्री करेंगे तो वो कौम के लिए, वो कौम के लिए। आप देखें किस किस मुसीबत से आप बाहर हैं। एक दो फरीक, एक वो जो हुकूमत में रहना चाहता है, दूसरा जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ और कह के हुकूमत में आना चाहता है, और एक तीसरा फरीक है जो इस तमाम माहौल का फायदा उठाता है, और वो कहता है मीडिया नहीं वैसे मैं कह रहा मीडिया भी इसको माहौल का फायदा उठाता है। वी आर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ना। अभी जरा मामला को चलाते रहते हैं, हमें बस वाइंड अप करना है जी। लास्ट के जो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम उसको तस्लीम करेंगे जो फैसला होगा, बाकी भी जो फरीक हैं उसको तस्लीम करें। कमाल है वैसे ताकि दूध का दूध, और हम तो कह रहे हैं शुरू से, हम तो शुरू से कह रहे हैं, नो लेकिन हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो शुरू से, किसी के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं मेयर साहब से ये भी गुजारिश करूं, इनकी तारीख है ना कि ये वो नहीं करेंगे, वो नहीं कर नहीं सकते, करेंगे तो उनका अपना मामला है। लेकिन तारीख अदालतों के मामले में आपकी कमीशन वो, लेकिन क्लियर हो गया है। लेकिन हम चाहेंगे कि एहतजाज जो है वो भी आईनी तरीके के साथ हो और एक खास जगह के ऊपर हो, जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। एतराज हो तो वो भी तरीके के साथ हो, आईनी तौर पर हो, और ट्रॉफी जो है वो सारी कौम की है। लेकिन काश कि ये टूर्नामेंट ना होता, काश कि हम दूसरे मामलात के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन अब इसका वक्त गुजर गया नाज़रीन, हमारे इस स्पेशल एडिशन का वक्त खत्म हुआ। कल के मामलात के ऊपर कल हम फिर ये प्रोग्राम कर रहे होंगे अपने वीकेंड के प्रोग्राम्स के अलावा। बहुत शुक्रिया आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अल्लाह हाफिज।